बोने दर्जी ने जल्दी से कूदकर दोनों हाथों से दरख्त की शाखों को पकड़ लिया, जैसे कोई समझे कि वो रास्ते भर से इसे संभाल रहा था, और देव से कहा, तुमने तो देव का नाम ही डुबो दिया। ये हाथ पांव डेढ़ देखने ही के हैं, एक जरा सा दरख्त नहीं उठा सकते। भैंसे की तरह हाँफने लगे, फेंकते तो फेंक दो। देव ने दरख्त फेंक दिया और शर्मिंदा सा होकर आगे बढ़ा। दोनों चले जा रहे थे कि किसी फलदार दरख्त के पास से गुजरे। दरख्त के ऊपर वाले हिस्से में पके पके फल देखकर देव खड़ा हो गया। बोला, कैसे अच्छे फल हैं, खाओगे? दर्जी बोला, क्यों नहीं, भूख लगी हुई है। देव ने सबसे ऊंची शाख को पकड़कर नीचे झुकाया और दो एक शाखें दर्जी के हाथ में दे दी। लो, तोड़ो और खाओ। दर्जी बेचारे में इतना दम कहाँ था कि शाखें उसके हाथ में झुकी रहती। देव के छोड़ते ही शाखें जो उठी तो बोने को भी अपने साथ ले गई। दर्जी मियाँ टंगे। पलक झपकने की देर थी कि बोना ऊपर जाकर टंगे भी न रह सका, धड़ से नीचे आ गिरा। खैर ये हुई कि कहीं चोट नहीं आई। देव बोला, ये क्या, तुम में इतनी भी सकत नहीं कि एक टहनी को पकड़े रखते हो और मेरी बराबरी का दावा करते हो? दर्जी बोला, तुम्हारा क्या मतलब है इस नन्ही सी टहनी पर जोर आजमाई करता? जो शख्स एक हाथ से 7 को उल्टा दे, उसके लिए ये भी कोई आजमाइश है? हो ना आखिर गधे, मैं तो जानकर दरख्त पर से कूदा हूँ। जानते हो क्यों? वो देखो, सामने शिकारी बंदूक छुपाए खड़े हैं, शाखों ही पर निशाना लगाएंगे। तुम्हारी ऐसी आंखें हो तो तुम्हें कुछ सूझे। अच्छा, तुम इस तरह छलांग लगाकर दिखाओ। देव अपनी पूरी कुव्वत से उछला, लेकिन दरख्त को न लांग सका और शाखों में उलझ कर रह गया। इस तरह उस मामले में भी दर्जी बाजी ले गया। बोला, दोस्त शर्मिंदा नहीं हो, ऐसा भी हो जाता है, तुमको तजर्बा नहीं हुआ था। याद रखो, छोटी खोटी के आदमी बला के बने हुए होते हैं, आइंदा कभी इनसे अड़ो तो देख कर अड़ना। देव बोला, वाकई कुछ भी सही, मगर तुम बेशक नराली किस्म के आदमी हो, जी चाहता है तुम्हारा बायां पैर चूम लूं। दर्जी मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, तुम मेरी ताकत के कायल हुए या नहीं? देव बोला, कायल क्या, मैं आज से तुम्हारा चेला हूँ। दर्जी बोला, फिर मेरे साथ चलोगे ना? देव ने कहा, जरूर, लेकिन अब अंधेरा हुआ चला है, रात को हमारे गरीब खाने पर कदम रंज फरमाओ, खाना भी खाना, आराम भी करना, सुबह को जहाँ जाओगे ये गुलाम तुम्हारे साथ है। दर्जी बोला, तुम तो मेरे दिल की कही, चलो तुम्हारा घर कहाँ है? देव ने जवाब दिया, करीब ही एक गार में हम रहते हैं। बोना दर्जी नहायत खुश अपने दोस्त देव के साथ उसके घर चला गया। पहाड़ के एक बड़े गार में देव का घर था। वहां पहुंचा तो देखा कि एक आग का अलाव लगा हुआ है। 6 देव इसके गिर्द बैठे हुए हैं, हर एक के हाथ में भुनी हुई भेड़ है और इसे चबा रहे हैं। दर्जी ने इधर उधर देखा और दिल में सोचा, फंसा तो बुरा हूँ, मगर क्या डर है, इनके जिस्म मेरे दिमाग का क्या मुकाबला कर सकते हैं। दुकान पर बैठे बैठे 7 को मार लिया तो यहाँ तो बड़ा मैदान है। देव पहले तो खाने की तवाजा की, फिर एक बिस्तर दिखाकर कहा कि दोस्त, अब तुम इस पर लेटकर सो जाओ, अच्छी तरह पाँव फैला कर सोना। बिस्तर देव का था और दर्जी नन्हा सा बोना इतने बड़े बिस्तर पर क्या लेटता। देव की नजर बचाकर एक कोने में जा बैठा और बिस्तर को यूं ही खाली रहने दिया। बिस्तर के बड़े होने के अलावा बोने को अपनी जान की हिफाजत भी जरूरी थी। इतने देवों में एक भंगे की क्या बसात, सोया और मरा बराबर होता है। वो गाफिल देखकर डांट भी न लगाएं और निगल जाएं। आधी रात इधर उधर हुई तो देव ये समझकर के बोना दर्जी बेखबर सो रहा होगा, उठा, अपने लोहे का मोटा डंडा हाथ में लिया और दबे पांव पलंग के पास आकर ऐसे जोर से मारा कि चारपाई की खैर न रही। दिल में कहा, बला से पीछा छूटा, कमबख्त भूतना बनकर लिपट गया था। चलो खात्मा हुआ, कहीं चादर से या बिछोने में लाश चिपक कर रह गई होगी, लेकिन जिसे खुदा रखे उसे कौन सके। बोना अमन के साथ एक कोने से लगे मजे में जिंदा सलामत बैठे हुए था। वो चारपाई पर कहाँ था जो उसका बाल भी बेका होता। सुबह बहुत सवेरे, अभी तारे छुटके हुए थे कि दो शिकार की घात में जंगल को चल दिए। बोना दर्जी ने याद भी नहीं आया, उसे बिल्कुल ही भूल गए। उन्हें इसका ख्याल भी ना था कि यकायक जो नजर उठी तो टहलता चला आ रहा था, नहायत खुशो खरम हंसते हुए। देखते ही देखते देवों की फूंक सरगी, होश जाते रहे। बोने की सूरत हवा मालूम होने लगी, डरे कि कहीं ऐसा ना हो हमें मार डाले, और इसके सामने से सर पर पांव रखकर ऐसे भागे कि पलट कर देखा तक नहीं। दर्जी जोर से कहका लगाकर बोला, दोस्त जाते कहाँ हो, ठहरो तो, बात तो सुनते जाओ। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, मेरा जिस्म ज्यादा बड़ा नहीं है, यकीनन मैं छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बड़ी ताकत है। इसके बल पर देख लो, मैंने तुम सबको भगा दिया और आखिर मैदान जीत लिया। अकल वालों के सामने ताकत की डेंगे नहीं चला करती। देव को भगा दिया। जब देव भाग गए तो बोना दर्जी अकेले अपनी राह चल पड़ा। जंगल, मैदान, दरिया, पहाड़, नदी नाले तय करते करते बहुत दिनों के बाद एक शहर के आसार नजर आए। शहर के बाहर बादशाह का महल था और एक बाग भी था। बाग में जाकर ठंडी जो मालूम हुई तो नींद आने लगी। दरख्तों की छांव में एक तरफ घास पर दराज हो गया, थका हुआ तो था ही, लेटते ही हवा ने पहली थपकी में सुला दिया। बोने दर्जी को
सोए हुए थोड़ी देर ना गुजरी थी कि महल के निगहबानों और बाग के मालियों में से कुछ लोग इधर आ निकले। गैर आदमी को पड़ा देखकर ताज्जुब करने लगे। इतने में दर्जी की बेटी पर निगाह पड़ी। पढ़ा तो लिखा था, एक हाथ में साथ। आपस में कहने लगे कि ये तो कोई रुस्तम और असफंयार का भी चच्चा मालूम होता है। हमारे अमनो ईमान वाले मुल्क में इसकी आमद कैसे हुई? इसका यहाँ आना जरूर गैब की तायत से हुआ होगा। वो सब दौड़े बादशाह के पास पहुंचे और अर्ज किया, हजूर, एक ऐसा शख्स यहाँ आ गया है कि अब बड़े से बड़े दुश्मन का भी डर नहीं रहा। जंग में इससे ज्यादा कोई काम का आदमी नहीं हो सकता। एक हाथ से उसने साथ साथ को मारा है। हजूर, उसे न छोड़ें, जिस तरह बने रखें। बादशाह सलामत ये सुनकर बहुत खुश हुए कि घर बैठे एक 30 मारखा आ गया और अपने आदमियों में से एक से कहा कि इस बहादुर के पास जाओ, अगर वह जाग उठा हो तो उससे पूछना कि तुम हमारी फौज की सरदारी कबूल करोगे। आदमी पहुंचा तो दर्जी अभी सो रहा था। वो खड़ा रहा और जब उसने नींद भरकर आंख खोली तो उसने अपने बादशाह का पैगाम सुनाया। दर्जी बादशाह का पैगाम सुनकर बोला, और मेरी यहाँ आने से क्या गर्ज है? इसीलिए तो आया हूँ, यही मेरा मकसद है। मैं तुम्हारे बादशाह की तरफ से लड़ूंगा, मुझे बिल्कुल तैयार समझो। अभी कहो तो अपने हाथ दिखाऊं। ये सुनते ही दर्जी की खातिर मदारत शुरू हो गई। बादशाह ने अपने महलात में से एक मकान रहने को दिया और फौज का एक दस्ता हवाले किया। लेकिन बादशाह के पुराने मुलाजमों को ये बात एक आंख न भाई कि एक नया नया छोटा सा आदमी आते ही सरदार बन जाए। वो हसद करने लगे और सलाहें होने लगी कि उसे कहीं बहुत दूर भिजवाना चाहिए। आंख ओझल पहाड़ ओझल, न सामने होगा न उसकी खातिरें होंगी। उन्होंने आपस में कहा कि ये तो बड़ा गजब हुआ, अब हमारी क्या फर्जिश होगी? अगर हम खुल्लम खुल्ला इससे लड़ाई बांधते हैं तो ये ठहरा 30 मारखा जो एक हाथ में साथ साथ को लुटा देगा। वो हमें क्या छोड़ेगा? चंद रोज में हम सबका खात्मा समझो। चनाचे जब उन सब की एक सलाह हो गई तो बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, भला हजूर, हम ऐसे शख्स के साथ क्या नाम पैदा कर सकते हैं जो एक एक वार में साथ साथ को मार डाले? हमारी सारी उम्र की कमाई गारत हुई जाती है। या तो ये रहेगा या हम। बादशाह सोच में पड़ गया। वो नहीं चाहता था कि एक आदमी की वजह से ख्वाह वो कैसा ही सूरमा सही इतने पुराने और खैर ख्वाह मुलाजमों को गंवा दे। उसने इन्हें तो कोई जवाब न दिया, लेकिन दिल में इरादा कर लिया कि जिस तरह बने इसे पीछा छुड़ाना चाहिए। पछताने लगा कि मैंने इतनी जल्दी क्यों की, उसे मंजूर नजर न बनाना था। अच्छा, अब क्या तदबीर करे जो सांप मर जाए और लाठी भी न टूटे? उसे ये भी जुर्रत न थी कि उसे फौरन निकाल देता। वो डरता था कि दूसरों के साथ मुझे भी कहीं मार डाला तो उसका कौन पूछने वाला है, और फिर अगर मेरी जगह बादशाह बन बैठा तो। वो देर तक बड़े गहरे गौर के साथ इस मामले को सोचता रहा और आखिर अपने दिमाग में फैसला कर लिया कि क्या करना चाहिए। अपना मंसूबा गांठ कर उसने दर्जी को बुलवाया और नहायत तपाक से अपने पास बैठाकर कहा, तुम्हारी शहजोरी, बहादुरी और जंगजोई की वो तारीफें सुनी है, सूरत भी बता रही है कि तुम अपने वक्त के रुस्तम हो। दर्जी बोला, जी हाँ, एक हाथ में साथ साथ को फना की घाट उतार देना मेरे लिए मामूली बात है। बादशाह बोला, इसलिए मैंने तुमको अपने लश्कर का सरदार बनाया है और अब मैं खिदमत तुम्हारे सुपुर्द करने वाला हूँ। दर्जी बोला, कहिए, मैं हाजिर हूँ। बादशाह ने कहा, मेरे मुल्क में हरूसा के एक जंगल में दो देव कहीं से आगे हैं। उन्होंने उधम मचा रखी है, लूटते हैं, मार डालते हैं या खा जाते हैं, हर चीज में आग लगा देते हैं। 20 गांव उजाड़ दिए, आबादियां वीरान हो गई, इधर से कोई गुजर नहीं सकता, रास्ता बंद हो गया है, भूले चुके कोई निकल जाए तो उसकी खैर नहीं रहती। दर्जी ने पूछा, आज तक इन्हें कोई नहीं मार सका? बादशाह ने जवाब दिया, कौन मारे, किसमें इतनी जुर्रत है? दर्जी बोला, देवों को मारना कौन सा मुश्किल है, मैंने तो एक एक हाथ में साथ साथ मार डाले हैं। बादशाह बोला, अगर तुमने इन दोनों देवों को मार डाला तो मैं अपनी इकलौती बेटी के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा और मेरी आधी बादशाहत के भी तुम मालिक होगे। दर्जी बोला, आपने बड़ी फिक्र की, इन्हें अभी से मरा समझो। बादशाह बोला, सो नहायत मंजिले सवार भी मैं तुम्हारी मदद के लिए दूंगा। दर्जी ने कहा, आपकी खुशी, मगर मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इन दो के लिए काफी हूँ। सोना दिल में कहने लगा कि मुझ जैसे एक आदमी के लिए और क्या चाहिए? ये तकदीर वालों की बातें हैं, न बूढ़े हैं, चिपड़ी हैं और दो दो किसी की ताकत है। किसी का ऐसा नसीब कि शहजादी को भी ले और आधी बादशाहत भी। रोज रोज कहीं मुकद्दर के दरवाजे इस तरह खुला करते हैं। बादशाह ने पूछा, फिर क्या इरादा है? दर्जी बोला, इरादा क्या होगा, आपने क्या मुझे कोई ऐसा वैसा समझा है? बस हो गई जो बात पक्की, यही ना कि इन दोनों देवों का खात्मा कर दूं। मुझे आपके 100 सवारों की भी जरूरत नहीं, जिसके एक थप्पड़ से 7 मारे जाएं वो 2 से क्या डरेगा? इन्हें अपने पास रहने दें तो अच्छा है।